लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर को इजराइल ने अब तक का सबसे घातक हमला किया। हमले का टारगेट था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मौजूद थे। तो क्या इजराइल के एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह मारा गया? रिपोर्ट ये भी है कि नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब भी इस हमले में मारी गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि नसरल्लाह के करीबियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि हिजबुल्लाह चीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बॉडी को लेकर इजरायली सेना ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। ऐसे में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही जंग का अब क्या अंजाम होगा? क्या नसरल्लाह मारे गए हैं? और आखिरकार नसरल्लाह की कहानी क्या है? जब अमेरिका जैसे देश ने हिजबुल्लाह के मिलिशिया विंग को आतंकवादी संगठन बता रखा है, तो फिर नसरल्लाह को मिडिल ईस्ट में हीरो के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? 27 सितंबर बेरूत में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। शहर में घना धुआं फैल गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 1 साल से चल रहे संघर्ष में बेरूत पर यह सबसे भारी हमला था। हमले के बाद आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की कंडीशन की जांच कर रहे थे, जिन्हें दहिया में छिपने के दौरान निशाना बनाया गया था। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि जिस नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर भी एक शक्तिशाली मिलिशिया के तौर पर पहचान दिलाई, वो मौत की नींद सो चुका है। इजराइल के चैनल 1-2 न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह बेरूत में अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर आईडीएफ हमले में मारा गया था। एक दूसरे इजरायली टीवी स्टेशन चैनल 13 कहता है कि नसरल्लाह के मारे जाने की पूरी आशा है। इजराइल का सरकारी चैनल कैन टीवी ने भी माना कि नसरल्लाह मर चुका है। इजरायली अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने से पहले ही नेतन्याहू ने हमले की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सब कुछ तैयार था और टारगेट नसरल्लाह के खात्मे के लिए मिशन बिल्कुल सेट था। ऐसे में नसरल्लाह का बचना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। हालांकि नसरल्लाह की मौत को लेकर ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई खबर आई है, ना ही इजराइल ने उसकी डेड बॉडी को लेकर कोई जानकारी दी है। तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी पत्रकार ने नसरल्लाह की बेटी की मौत की जानकारी भी दी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार ने बताया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी अधिकारियों ने इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की है। हिजबुल्लाह चीफ होना नसरल्लाह की एकमात्र पहचान नहीं है। बेरूत के एक गरीब परिवार में जन्मे नसरल्लाह इजरायली कब्जे का विरोध करने वाले शिया मिलिशिया अमल में कई रैंकों पर रहे। ये दौर था सिविल वॉर का। 1975 से ही वो इजराइल से नफरत करने लगे थे। इसके बाद 1982 में हिजबुल्लाह के बनने के बाद वो इसमें शामिल हो गए। नसरल्लाह सिर्फ 16 साल के थे जब हिजबुल्लाह के चीफ अब्बास अल मुसावी की नजरों में जगह बना ली थी। आगे चलकर हिजबुल्लाह का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को मुसावी की कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक संगठन में बदला। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि लेबनान की सरकार का भी हिस्सा बन गया। मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों में से एक नसरल्लाह 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद से छिप कर रह रहे हैं। दुनिया ने एक शक्तिशाली वक्ता को ज्यादातर विशाल स्क्रीन पर भाषण देते हुए देखा है। 19 सितंबर को उसने अपना लेटेस्ट भाषण दिया, जिसमें उसने लेबनान में पेजर विस्फोटों को इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा बताया। देश के बाहर हिजबुल्लाह एक मिलिशिया की तरह काम करता है। हिजबुल्लाह ने 2011 में सीरिया में विद्रोह को दबाने में मदद की, जिसने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को खतरा पैदा कर दिया था। इजराइल के साथ युद्ध ने अरब जगत में नसरल्लाह की स्थिति को मजबूत किया है। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2000 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के 30 साल के कब्जे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। 2006 में 34 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल के खिलाफ जीत की घोषणा करने के बाद वो मिडिल ईस्ट देशों में हीरो बन गए थे। नसरल्लाह ने 19 सितंबर को दिए अपने भाषण में साफ कहा था कि वो फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल के रुकने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। दरअसल हिजबुल्लाह हमास संगठन, जिसने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमला किया था, उसका समर्थक है। हमास के हमले के एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हवाई हमले कर दिए थे। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली जमीनों पर छोटे बड़े हमले करता रहा है। धीरे धीरे ये तनाव अब बड़े युद्ध की ओर आ चुका है। अगर नसरल्लाह की वाकई इस हमले में मौत हो गई है
तो इसका फायदा इजराइल को मिल सकता है। साथ ही मिडिल ईस्ट में फिलहाल के लिए एक बड़ा युद्ध होने से टल सकता है। हालांकि नसरल्लाह की मौत को लेकर जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाता तब तक इजराइल भी चैन से नहीं बैठने वाला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और नसरल्लाह का असर पहले भी देखा है, इसीलिए नसरल्लाह को निशाना बनाने के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई दूसरे इलाकों को भी उसी दिन टारगेट बनाया। इजरायली सेना ने ऐलान भी किया कि उसने हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल, उसके डिप्टी और दूसरे नेताओं को मार डाला है। इस्माइल को इजराइल में रॉकेट लॉन्च करने और हाल ही में मिसाइल हमले के लिए दोषी ठहराया गया था। सेना ने इब्राहिम मोहम्मद कबीसी और दूसरे सीनियर हिजबुल्लाह अधिकारियों की हत्या की भी जानकारी दी। लेबनान में कुछ दिन पहले एक साथ कई इलाकों में पेजर्स और वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लगे, जिसमें ढेरों हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ आम नागरिक मारे गए। इसके बाद से ही इजराइल ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिसाइल अटैक हुए, लेकिन उन हमलों से इजराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लेबनान को हुआ है। सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यूएसए और फ्रांस ने 21 डेज सीज फायर प्लान के लिए यूएन से बात की। यूएन भी इस प्लान के लिए सहमत है, लेकिन नेतन्याहू एक अलग ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं। एक तरफ गाजा में इजराइल हमास से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसने हिजबुल्लाह को खत्म करने का मिशन भी शुरू कर दिया है। अब इस जल्दबाजी का क्या नतीजा होगा? क्या हिजबुल्लाह को हमास की तरह समझना एक भूल होगी? क्या जिस तरह से गाजा में 1 साल से कत्लेआम मचा हुआ है, ऐसा हाल अब लेबनान का होगा? क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध होने वाला है? ऐसे तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।